अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और आज का टॉपिक भी हमारा यही है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आज का जो टॉपिक है ये बेटा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं इस टॉपिक से। तो आज का लेक्चर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। और चलें स्टार्ट करते हैं। इसको डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के अराउंड या फिर सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करे, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे। और सेलेस्टियल बॉडी क्या होती हैं? ऐसी बॉडीज जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती हों स्पेस में, जैसे कि सन है, जैसे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं। तो इनको आप सेलेस्टियल बॉडी का कहते हैं। तो बेटा टॉपिक पे जाते हैं, और आज के लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि ये सैटेलाइट कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं। रियलिटी में ये सैटेलाइट अर्थ की तरफ गिर रहे हैं, लेकिन ये अर्थ की सरफेस तक पहुंच नहीं पाते। अब ये कैसे है, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से बेटा, कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट और another celestial body under the influence of a gravity is called a satellite. अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ सैटेलाइट। एक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ह्यूमन मेड होगा, और नेचुरल सैटेलाइट जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जैसे कि मून है। तो ये कुछ पॉइंट्स मेंशन है आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट नेचुरली एग्जिस्ट करेगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ह्यूमन मेड है। नेचुरली सैटेलाइट की एग्जांपल है मून, मून। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो मल्टीपल पर्पस के लिए हमने स्पेस में भेजे हैं, जैसे कम्युनिकेशन है, जीपीएस सिस्टम है, और इंटरनेट और स्पेस टेलीस्कोप एक्सेट्रा। नो ह्यूमन कंट्रोल। मून पे जो है ना वो ह्यूमंस का कंट्रोल नहीं है, जबकि ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इनको कंट्रोल किया जा सकता है फ्रॉम अर्थ। तो इनके यूजेस क्या हैं बेटा? कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, वेदर इंफॉर्मेशन के लिए सैटेलाइट यूज़ किए जाते हैं, फिर जीपीएस नेविगेशन, फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भी होते हैं, फिर साइंटिफिक सैटेलाइट्स भी हैं बेटा। स्पेस टेलीस्कोप से रिलेटेड भी मींस के स्पेस में जितनी भी आपको पिक्चर्स वगैरह मिलती हैं, तो उनको भी सैटेलाइट्स के थ्रू कैप्चर किया जाता है। अब सैटेलाइट की जो टर्म है ना, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी न्यूटन ने। न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया जो बुक थी उसमें इस सैटेलाइट को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब उसके दौर में ना तो रॉकेट हुआ करते थे, और इस वजह से हम रॉकेट की टर्म यूज़ नहीं करेंगे टू अंडरस्टैंड द सैटेलाइट। मतलब सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाने के लिए हम रॉकेट को यूज़ करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अब उसके दौर में रॉकेट तो थे नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग सैटेलाइट क्या था कि जिसको आप इनिशियल पुश दें और बाद में आप उसको पावर ना दें, जबकि रॉकेट तो पावर्ड ऑब्जेक्ट होता है, उसको कंटिन्यूसली पावर प्रोवाइड की जाती है। ये ऐसी है कि एक बॉल को अगर आपने इनिशियली थ्रो कर दिया हो, तो आप स्टार्टिंग में तो बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, लेकिन उसके बाद आपका कंट्रोल उस पर नहीं होगा। आप उसको बार बार कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उसे आप सैटेलाइट कहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन बुक प्रिंसिपिया। तो न्यूटन ने क्या किया बेटा? ये सारी बातें जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि न्यूटन जो है वो 17th सेंचुरी का साइंटिस्ट था। उसके एरा में कोई रॉकेट नहीं था, कोई इंजन नहीं था। ही यूज अवर सैटेलाइट इन हिज बुक प्रिंसिपिया फॉर एनी ऑब्जेक्ट। वी डू नॉट यूज हियर रॉकेट बिकॉज नो रॉकेट इन द न्यूटन एरा, एंड रॉकेट इज अ पावर्ड ऑब्जेक्ट. Okay, according to Newton, satellite is an unpowered object and it moved due to its initial push. For example, bullet fire from the gun. अब न्यूटन ने एक एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया उसने। ये डायग्राम भी उसकी बुक में बनी हुई है, कि एक पहाड़ी की चोटी पे जाकर अगर एक बुलेट फायर की जाए या तोप से फायर किया जाए, तो अगर इस बुलेट की वेलोसिटी कम होगी तो डेफिनेटली इसका जो पाथ बनेगा वो ग्राउंड ग्रेविटी की वजह से ये ग्राउंड में जाके हिट करेगी।
लेकिन अगर आप इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा कर दें तो ये ज़्यादा दूर जाएगी और फिर ग्रेविटी की वजह से ये किसी पॉइंट पे जाके गिर जाएगी। लेकिन अगर आप इसकी वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड रखें, यानी इतनी हॉरिजॉन्टल मिनिमम या मैक्सिमम इतनी मिनिमम वेलोसिटी आप इसको प्रोवाइड करें कि इसका जो पाथ बनेगा, अगर वो अर्थ के पाथ के इक्वल आ जाए, यानी ये जो कर्वेचर है अर्थ का इसके इक्वल आ जाए, तो फिर ये सैटेलाइट जो है ना ये सर्कुलर पाथ में मूव करती चली जाएगी, रुकेगी नहीं। रियलिटी में ये सैटेलाइट अर्थ की तरफ ही गिर रही है। ये जो सर्कुलर पाथ में मोशन हो रही है ये ग्रेविटी की वजह से हो रही है, और ग्रेविटी इसको पुल कर रहा है, कंटिन्यूसली पुल कर रहा है। लेकिन क्योंकि इसके पाथ का कर्वेचर और अर्थ की सरफेस का कर्वेचर ये मैच हो गए हैं, तो अब ये सैटेलाइट जो है ये अर्थ की सरफेस को अप्रोच नहीं कर सकेगी। अब इसको हम डीपली जो है ना वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि लाइक यहाँ पे ये देखिए, मैं एक और ऑब्जेक्ट यानी प्लैनेट कंसिडर कर लें आप, और यहाँ पर ये एक पहाड़ी भी बना लेते हैं। ये बुलेट फायर की जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अब देखिए यहाँ पे एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट ने किधर जाना है? सैटेलाइट ने इधर जाना है, लेकिन ग्रेविटी इसको पुल करेगी। पुल फोर्स की वजह से इसका पाथ जो है ना वो थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। अब सैटेलाइट यहाँ पे जाना चाहती है, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो सीधी चली जाएगी, लेकिन अर्थ इसको क्या करेगा, पुल बैक करेगा, जिसकी वजह से इसका पाथ जो है ना वो थोड़ा सा और बेंड हो जाएगा। अब बॉडी बेंड होते हुए यहाँ पर आ जाएगी। अब ये सैटेलाइट यहाँ पे जाना चाहती है, लेकिन अर्थ इसको दोबारा पुल करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्शन की वजह से इसका पाथ फिर दोबारा से अर्थ की तरफ बेंड हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा ये सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी ना, सैटेलाइट इधर चली जाएगी, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स दोबारा इसको अपनी तरफ पुल बैक करेगी, और ये सैटेलाइट जो है ना वो दोबारा से अर्थ की तरफ बेंड हो जाएगा। और इसी तरह कंटिन्यूसली फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। हाँ, अगर ग्रेविटी को रिमूव कर दिया जाए तो फिर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखें ज़रा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, अर्थ की तरफ है। और हम इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी देख लेते हैं। अब अगर मैं ग्रेविटी रिमूव करूंगा ना, तो जिस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी की डायरेक्शन शो हो रही है इसी डायरेक्शन में सैटेलाइट मूव करेगा। ये ज़रा देखिएगा, ये देखिए, सैटेलाइट गया। दोबारा से देख लेते हैं। अब ग्रेविटी तो नहीं है ना, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी को हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा अब। तो अब ये देखिए, अब ये दोबारा सर्कुलर ट्रैक पे मूव हो रही है। अब दोबारा ग्रेविटी ऑफ करेंगे तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में सैटेलाइट चली जाएगी। तो बेसिकली सैटेलाइट क्या है, ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो कि ग्रेविटी की वजह से फॉल कर रहा है अर्थ की तरफ। लेकिन क्योंकि इसके पाथ का कर्वेचर और अर्थ की सरफेस का कर्वेचर क्योंकि मैच हो जाता है, तो ये अर्थ की सरफेस तक अप्रोच नहीं कर पाता। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि a satellite is continuously falling toward Earth, but because it has a sufficient horizontal velocity, it keep missing Earth's surface। ये पॉइंट्स कुछ आपने याद रखने हैं कि 7.9 किलोमीटर पर सेकंड जो है ना इसको आप क्रिटिकल स्पीड कहेंगे। ये वो वेलोसिटी है जो कि रिक्वायर होगी सैटेलाइट को टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। अगर आप इसको 11 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी प्रोवाइड करें, मींस के 40,000 किलोमीटर पर आवर, तो ये सैटेलाइट स्कैप हो जाएगा। इसको कहेंगे स्कैप वेलोसिटी। ठीक है, ये अब ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा। यहाँ ये वेलोसिटी जो है ना ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है, तो इस पे तो ये ऑर्बिटल से बाहर चला जाएगा टेंजेंट बनाकर, और फिर वापस नहीं आएगा ये। और अगर आप 30,000 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी इसको प्रोवाइड करते हैं तो इसका पाथ कैसा बनेगा, एलिप्टिकल या एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। और ये जो 27,000 किलोमीटर पर आवर है ये यही वेलोसिटी है, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर पर आवर में है। तो जब आप इतनी वेलोसिटी इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये इसका जो पाथ बनेगा ये एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा। तो ये आपकी साइड इन्फॉर्मेशन है आपकी बुक की। तो अब हम आगे चलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी ज़रा देख लेते हैं। मिनिमम वेलोसिटी नीडेड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट। ठीक है, जो मिनिमम वेलोसिटी मीन के जो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी हमने ऊपर पढ़ी है, वो वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी है जो कि रिक्वायर होगी सैटेलाइट के लिए
to revolve around a Earth. So consider a satellite having a mass m revolving around Earth with a velocity v under the gravity, under the influence of a gravity। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, ये सैटेलाइट है। और सैटेलाइट जो है ना वो अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर है, और ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी। और ये कैपिटल आर जो है ना ये अर्थ का रेडियस है। तो अब हमने जो है ना कुछ डेरिवेशंस परफॉर्म करनी है, और यही जो वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड हमने पढ़ी है वेलोसिटी, इसको हमने प्रूव करना है, हमने एक फार्मूला बनाना है। तो बेटा पहली बात तो ये कि इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट होगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी एक्ट होगी, जितना बॉडी का वेट होगा, और वेट का फार्मूला क्या होता है, एम जी होता है। अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, जब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ी थी। तो अब क्योंकि सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रही होगी। और विच फोर्स एक्ट लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स, यस, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट लाइक अ, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, मींस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आ जाएगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला तो हमने पढ़ा है बेटा, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर होता है। ये हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, और ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जैसे एफ जी इज इक्वल टू एफ सी, दोनों को इक्वल कर लें। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से आप देखें कि एम और एम कैंसिल हो गया। हमने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी। तो वी का स्क्वायर आर दूसरे पे जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेकिंग अ स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो फार्मूला बनेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, ये फार्मूला आ गया। अब ये जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर बेटा कैपिटल आर प्लस एच है, मतलब अर्थ ऑफ रेडियस प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट। तो इन दोनों का सम स्मॉल आर के इक्वल है। तो अब आप अगर ये वैल्यूज अगर आप पुट कर दें, तो आपके पास जो है ना ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, और अगर इफ़ सैटेलाइट आर वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर सैटेलाइट जो है ना ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि स्मॉल आर अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो कैपिटल आर है, क्योंकि एज की वैल्यू तो अब निगलेजिबल होगी, बहुत ज़्यादा क्लोज जो आ गया। तो अब ऊपर जो फार्मूला हमने पढ़ा था, जी आर, तो अब हम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे, जी कैपिटल आर, ये फार्मूला आ गया। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो कैपिटल आर है जो कि रेडियस ऑफ अर्थ होता है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 मीटर, मीन्स 64। यहाँ पे लगेंगे 50। हाँ जी, 10 टू द पावर 6 को मैंने सॉल्व किया, तो ये रिजल्ट आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, पुट इट इन इक्वेशन ए, पुट देम इन इक्वेशन ए। तो वेलोसिटी 9.8, ये आएगा 64, और टेकिंग अ स्क्वायर रूट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, विच इज़ 27,000 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये वेलोसिटी भी कंसिडर कर सकते हैं, एसआई यूनिट में तो आप मीटर पर सेकंड को ही फॉलो करेंगे। और ये भी एक वेलोसिटी है जिसको आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, कि हाउ मच वेलोसिटी रिक्वायर टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट
तो विच इज़ वेलोसिटी क्या है 27,000 किलोमीटर पर आवर, या फिर 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब हम पीरियड भी निकाल सकते हैं बेटा, टाइम पीरियड के इस सैटेलाइट को कितना टाइम लगेगा तो रिवॉल्व अराउंड अर्थ टू कंप्लीट अ वन साइकिल, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे एस इज इक्वल टू वी टी, मुझे टी निकालना है। तो बेटा टी को सब्जेक्ट बनाएंगे, एस डिवाइडेड बाय वी करेंगे। एस क्या होगा, ये वो डिस्टेंस होगा जो कि सैटेलाइट कवर करेगा। पूरा साइकिल जब कवर करेगा तो सरकमफेरेंस किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के। और वेलोसिटी, वेलोसिटी तो हमने ऊपर अभी फाइंड आउट किया ना इसकी। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 3.14, और आर जो है जो कि रेडियस है 6.4 10 to the power 6, एंड डिवाइडेड बाय 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो हम इसको किलो को ख़त्म करेंगे ना, सिंपल यूनिट वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 79123, हाँ जी, 7,900 मीटर पर सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर आएगा सेकंड में, वो आएगा 5060 सेकेंड, मीन्स 5060 सेकेंड। और अगर आप इसको 60 पे डिवाइड कर दें तो फिर या 84 मिनट्स, मिनट्स में आंसर आ जाएगा। तो टाइम पीरियड जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 84 मिनट्स होगा, अप्रॉक्सीमेशन। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ रहा है। लास्ट पे आप इसको कंक्लूड कर दें कि इफ़ लॉन्चिंग स्पीड इज़ 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, देन सैटेलाइट रिवॉल्व विद दिस वेलोसिटी, लॉन्चिंग स्पीड एंड क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्रिटिकल स्पीड यही तो है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आई होप कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे दें बेटा अब इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।